हरामखोर, ऐसा क्यों किया तूने? बोल। भैया बहन को भाभी जी बहुत मार रही थी। अच्छा। और बाबूजी के सीने पे चढ़ के बाबूजी को भी मार रही थी। इसी वक्त मैं आकर मुझे मजबूर होकर हाथ उठाना पड़ा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ भैया। हरामखोर क्षमा मांग रहा है? अरे वो मार रही थी, तुम मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? वाह भैया वाह, मैं तो समझा कि काश ये बात हमारे भाई को पता चलेगी तो हमारा भाई आग बबूला हो जाएगा। लेकिन वाह भैया, आपने भी भाभी का रंग देखकर अपना भी रंग एक गिरगिट की तरह बदल दिया। हरामजादे, हमें नसीहत दे रहा है? कमीने, तेरी सूरत तो देख रहा महापाप है। आज तो तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, कल मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इससे मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। मैं तुझे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। हरामखोर, जाओ चांदी मेरे से समझ, मैं इसे मिटा दूंगा। मुझे जिंदगी दिया है, मैं सबसे मरने के लिए तैयार हूँ। तुमको तुम्हारी छोटी बहन की सौगंध है मेरे भाई, चले जाओ। दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और याद रखे भगा दिया। लेकिन याद रख, वो तो निकल गया है, लेकिन तू कमीनी नहीं बचेगी। हरामखोर, नामालूम कहां से आकर मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई। वो तो गया है, निकल गया वो, लेकिन तू नहीं बचेगी कमीनी। मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आज मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। हट जाओ, खौलते हुए खून को ठंडा मत करो। मैं हरामजादी को शांत हो जाओ मेरे भोले बाबा, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे मैं देवता? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध न देकर यहां से भगा दिया। पतो निकल गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चीमे आता कि शांत हो जाओ, परेशान क्यों होते हो? अरे वो गया तो उसे जाने दो ना यार, आज नहीं कल फिर हाथ आएगा। और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचो मेरे देवता, इतना नादान मत बना करो भोले बाबा होकर। प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहती हो। अगर इसे मार देता हूं तो घर का काम कौन करेगी? ठीक है, अगर तुम चाहती तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे सुन कर दूंगा। और चांदी कान खोल कर सुन ले, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली के अंदर हुई है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की तो मैं तुझे मिटा दूंगा। सोच ले मेरी बात। भाभी जी, क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते, भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है भैया, अगर जो मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो मैं नहीं रहूंगी सवेले में, छोड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन मैं अब लौट के कभी नहीं आऊंगी।
मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी? अगर यहां से कदम बढ़ाया तो तेरे बढ़ते हुए कदमों काट कर फेंक दूंगा। प्रेस पे नजर रखो और घर का सारा काम इससे करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। और घर से बाहर निकलती है तो इस कमीनी के हाथ पैर तोड़ दो। विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर बीच में खड़ी हो गई। यार बात बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में। आज के बाद मेरे खिलाफ आवाज उठाई ना, काट डालोगे, समझ लेना। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? भाभी जी धो के ला रही हूँ। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई। राम चौधरी हम क्या कर रही थी? वकालत कर रही थी यहाँ पर। क्या हो रहा था मैं पूछ रही हूँ। काट डालूंगी, समझ लेना। बुढ़ाऊ तुम्हारे गत करो पहले हम जान लियो। सुधर जाओ, नहीं मन से उधर बुलाएंगे तो महन के खुद वो पहले हम। कपड़े ने धोकर लाई अभी तक है? मार डालूंगी, समझ लेना। रोना धोना बंद करो, अब अच्छी तरह से काम करो, नहीं तेरी जान की हिफाजत यहाँ करने वाला कोई है नहीं। तेरे माँ बाप नहीं तेरी हिफाजत करेंगे। लेकिन भाभी जी आखिर हम लोगों ने क्या आपका बिगाड़ा है जो इस तरह से चल बुटाती? बिगाड़ने की बात जानना चाहती है? न जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, हराम जादी जन्म लेते ही मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दी, और जिस दिन से सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े हैं पूरा घर तो बिखर गया। क्या बचा है सवेली के अंदर? सब तो इधर उधर हो गए, सिर्फ तेरी वजह से। जाओ कपड़े धोकर लाओ, और सुनो ये बुढ़ा बात करता है तो हमको बताना, ठीक? कपड़े धोकर लाओ। नहीं, चंदा देवी मेरा नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। इससे ठीक तो मुझे बचपन में क्यों नहीं मार डाले? कम से कम ऐसे दिन तो नहीं देखने को मिलते। ये लोग तो मुझे मार डालेंगे मैया, मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेंगे। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, और जिंदगी
इस वक्त हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं है बाबू साहब। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब, हमारा हुक्म है कि उसकी इमदाद किया जाए। जैसे आज्ञा। लगाया से आया ओ बापूजी द्वारे, लगा हाथ आया ओ बापूजी द्वारे, नहीं कोई दुनिया में बापू हमारे। भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी, बाबूजी भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी, इसे कुछ खिला दीजिए बापू हमारे। इसे कुछ खिला दीजिए बापू हमारे। बापूजी भूखों से जान जा रही है, एक टुकड़ा रोटी दे दो बाबू, दादाजी मर जाएंगे बाबू। आपको भोजन मिलेगा, आप घबराइए नहीं। आप हमारी हवेली पर आए। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वारी आए हो कुछ सोच करके, यहाँ से न कोई है खाली हो जाता। दादाजी लेकिन सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं, और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बापूजी, एक टुकड़ा रोटी के लिए क्या इतना बड़ा सजरा देना पड़ेगा? भूखों से जान जा रही है। लेकिन आप मैं ये सवाल ना करके थोड़ा सा खाना दे दो बच्चा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है?
और ये अंधी माँ को लेकर के इस उम्र में क्यों भीख मांग रहे हो? भगवान, ए सीता, उठो उठो, चलो यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा आपका खाना नहीं चाहिए मुझे, बस ऐसे ही चला है। दादाजी नहीं बच्चा, हाथ जोड़ता हूँ, आप दोनों खाना मत दीजिए। आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। बच्चा, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बेटा कह देना तो आसान है बच्चा, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है। दादाजी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बेटे का फर्ज क्या होता है। आपने कभी सूरतगढ़ का नाम सुना? हाँ, मैंने सूरतगढ़ का नाम सुना है। तो वहाँ के जमींदार धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने। मैंने उनका भी नाम सुना है। मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बाबू। ओह, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? मेरी बहू और बेटे ने मिल करके हवेली के अंदर खाने को कई दिनों तक कुछ नहीं दिया। ऊपर से बहू बात बात पर जानवर की तरह मारती थी। एक दिन दोनों ने मिल करके मुझे घर से भगा दिया। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा। अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है। दादाजी भगवान के लिए चुप हो जाओ। ऐसा मत कहो कि दुनिया में कोई हमारा नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होता है। शिवाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। दादाजी आज से तुम्हें भी मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों प्राणी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। मैं तुम दोनों को अपना माता पिता समझ करके जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा। बेटी जाओ, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ। और बेटी इनके कपड़े फटे पुराने हैं, इन्हें दूसरे कपड़े दे देना। दादाजी आप बेटी के साथ जाएं, सबसे पहले भोजन करें। बेटिया, बेटिया। रो मत दादाजी। शिवाई जी बाबू साहब, देख रहे हो इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है। जी बाबू साहब। और ये अपनी अंधी पत्नी को लेकर के ये दर दर की भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब। लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं। बेटी तुम अपने सहेली से मिलने जाना चाहती हो? जी पिताजी। जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले अपनी हवेली पर वापस आ जाना, क्योंकि बूढ़ी माँ को दिखाई नहीं दे रहा। बगैर तुम्हारे इनको टट्टी पेशाब कौन ले जाएगा, इसलिए तुम जल्दी वापस आना। अच्छी बात, मैं आ जाऊंगी। जाओ बेटी। नाम सदा खुश रहो। शिवाई, दादा और दादी जी का तुम भी बराबर ख्याल रखना। बहुत अच्छी। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब, कहना क्या है? बाबा साहब आई गए, बाबा साहब आई गए, हमारी नगरी आई माँ, बाबा साहब आई गए। दादा दादी आई गए, दादा दादी आई गए, हमारी हवेली आई, दादा दादी आई गए।
इधर आओ। शेरू, देखो यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला जीव गया है। इसे शेरू, चलो आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। बियाबान जंगल, चलो वहीं घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। हाँ अमरीशा। क्या बताऊं, मैं पिताजी से जेल लेकर आई हूँ। सहेली से मिलूंगी, उसके बाद हवेली वापस चली जाऊंगी। चिट्ठिया खबर ना देहला, जाके परदेस